मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है 12th क्लास मेडिकल आईटी मेन और आईटी एडवांस। सो एप्लीकेशन में दो पॉइंट ए पॉइंट बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉइंट ए में सिलेंड्रिकल सेल या सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना था और पॉइंट बी में हॉलो स्फीयर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो पॉइंट सी। सो क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसके इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, हेल्प लेना है गॉस लॉ का। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हम लोग प्लान करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। सो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो ऐसे एक सॉलिड स्फीयर बना लीजिएगा और यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका रेडियस आप ले लेंगे कैपिटल आर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसे। ये सेंटर हो गया ऐसे। तो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर और यहाँ रो कर लीजिएगा। रो जो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर चार्ज है क्यू। सो सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग रो लिखते हैं। जैसे लीनियर ऑब्जेक्ट रहे, लाइन रहे, वायर रहे तो वहाँ लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, डिस्क रहे या फिर आपका प्लेट रहे तो वहाँ सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पे रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो आप लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम जो है स्फीयर, स्फीयर के लिए वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके लिए रिजल्ट ये होगा। नेक्स्ट, अब इसके चलते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए। हम लोग प्लान करते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट। सेकेंड, फॉर इनसाइड पॉइंट व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। फील्ड के लिए गॉस लॉ जो है वो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए नहीं, पोटेंशियल के लिए मैं अलग से सिखाऊंगा आपको। तो ये है आपका सॉलिड स्फीयर, ये आर, सॉलिड स्फीयर का रेडियस है आर, ये सेंटर हो गया। ये सॉलिड स्फीयर। इसके इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी इनसाइड पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए पॉइंट है ऐसे, यहां से पॉइंट ए है जो इनसाइड पॉइंट है और स्मॉल आर, यहां सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, वेर स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर ऐसे। तो आपको मैंने बताया था कि एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है और इसी टाइप का, जैसे ये स्फीयर है और उसी तरह से ये एक ऐसे डॉट 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 करके ऐसे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लीजिए। ये क्या है? तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस।
तो यह है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ऐसे बना लीजिए, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ओके, अब ये इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए प्लान करते हैं। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ऐसे, ये ऐसे, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अंदर में खूब सारा चार्ज है, इसके अंदर में चार्ज जो रेड कलर से ऐसे मैंने चार्ज बना दी, ठीक है, अंदर में ये चार्ज होगा, ठीक है। ये है इसका सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे अगर आप कोई +1 रखेंगे तो +1 चार्ज रख के देख लीजिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, ऐसे, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा। और कोई भी स्फेयर पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो यही रहेगा, यही एरिया वेक्टर रहेगा, यही स्फेयर पे एरिया वेक्टर हो गया। सो अगर आप गॉस लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे, तो गॉस लॉ वेक्टर ई और डॉट एस, ये इज इक्वल टू क्यू और इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग जानते हैं, ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ई और एस करेंगे तो ये दोनों में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए कि ई और एस और कॉस और 0 डिग्री। और अभी ये निकालना है हम लोग को क्यू इन, ये ब्लू वाला चार्ज नहीं, हमें ये वाला चार्ज चाहिए, ये इन, ये रेड वाला चार्ज चाहिए। तो क्यू इन, क्यू और इन और बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। कॉस 0 तो 1 हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सरफेस जो ये सरफेस एस हो गया, स्फेयर जो हुआ, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई और आर स्क्वायर, और क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें कैलकुलेट करना है क्यू इनसाइड, इसके अंदर कितना, ठीक है। मेथड देखिए, आपका ये जो ब्लू कलर का जो वॉल्यूम था, तो आप ऐसे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम कंटेन। ये इसके अंदर चार्ज क्या है, क्यू चार्ज, इक्विवेलेंट टू क्यू चार्ज, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम 3D है और सॉलिड स्फीयर है, चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे इसके अंदर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम कंटेन चार्ज, वॉल्यूम कंटेन चार्ज, कितना चार्ज होगा, तो क्यू डिवाइड बाई ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। तो इस तरह आपका चार्ज इनसाइड, चार्ज जो हुआ वो इनसाइड, अंदर में जो चार्ज हुआ वो चार्ज इनसाइड जो हुआ वो 4/3 पाई कट जाएगा, और क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये पुट कर लीजिए, पुट करिए, बन जाएगा आपका। सो कैपिटल क्यू आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब। सो ये आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल हो गया, और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए चाहिए, तो वो रिजल्ट आ गया क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, ये है रिजल्ट इनसाइड के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर, ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरे फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कई फॉर्मेट है इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट के लिए, तो गॉस लॉ के हेल्प से आप बना सकते हैं। अब इस रिजल्ट को आप ऐसे रीअरेंज कर लीजिए, क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आर क्यूब, ऐसे आर क्यूब, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू और स्मॉल आर यहाँ पे चेंज कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 और एप्सिलॉन नॉट ऐसे। 4/3, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई आर क्यूब को एक जगह अरेंज कर लीजिए, उससे क्या हो गया, तो उससे जो फॉर्मूला हुआ वो चेंज हो गया। आप चाहें तो इसके जगह आप जानते हैं रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब था रिजल्ट, ठीक है। तो इसके जगह आप रो यूज कर सकते हैं, और इस तरह रो
और इंटू आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट, ये भी एग्जाम में आता है और मेडिकल में भी ये पूछा जाता है ऐसे। कोई फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट हुआ, एक ऐसे ग्राफ बनाने के लिए इसका हेल्प लेंगे, एक ये भी फॉर्मेट है। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप लिख सकते हैं रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में इसको वेक्टर आर कर लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट के लिए आप एक बार फिर से आप यहाँ पे प्लान कर लेंगे। तो आपका था ये सॉलिड स्फीयर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर, या एग्जाम में लिखा रहेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ऐसे। सेंटर है, यह है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे। ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और सेंटर से इस पॉइंट पे, सेंटर से यहाँ पे, यह पॉइंट जो है ए, और डिस्टेंस है यहाँ से आर, इस जगह पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन इस तरह से करना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, डायरेक्शन उस साइड रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन भी जानना है। मैग्नीट्यूड देख लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इनसाइड पॉइंट पे क्यू और स्मॉल आर लगेगा यहाँ पे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर क्यूब, ये रिजल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, जहाँ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। ना इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप लिख सकते हैं रो और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और आर के फॉर्म में, ऐसे। वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर आर, आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह है प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ऐसे। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रेजेंटेशन। और अगर पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो उसके लिए इसका डेरिवेशन अलग है, मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, बट अलग है रिजल्ट। और ये है Q 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये रिजल्ट होता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल अभी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसका डेरिवेशन समझा दूंगा। ये तो मैंने बता दिया, गॉस लॉ से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है। तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट, फिर हम लोग प्लान करते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, और फिर ग्राफ डिस्कस करेंगे हम लोग। थर्ड, फॉर आउटसाइड पॉइंट, व्हेन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, हम लोग को आउटसाइड के लिए प्लानिंग करना है। सो जहां आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन कैपिटल आर से बड़ा हो डिस्टेंस, सो ये तो आसान है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए, बट फिर से देख लीजिए कि ये है आपका सॉलिड स्फीयर, ये है रेडियस आर, यहाँ पे है चार्ज, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, या सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ से जो है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे हम लोग प्लानिंग करेंगे, ये पॉइंट है बी, ऐसे कर लीजिए कोई भी पॉइंट बी, ये बी पे जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन आर, जो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसे हो गया, ठीक है। तो मेथड वही है, एक आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ई डॉट डी एस करेंगे और चार्ज इनसाइड लिखेंगे, तो ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ पे आप कर लीजिए, बनाइए आप। आउटसाइड के लिए हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या पॉइंट चार्ज सब एक जैसा ही होता है, आपका मेथड तो वही है, आप एक गॉसियन, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इस गॉसियन सरफेस पे अगर आप बी पॉइंट पे अगर +1 रखेंगे, यहाँ पे अगर एक +1 रखेंगे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। सरफेस एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है, वही डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। सो आप जब बनाएंगे, सो E डॉट एस तो ये है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वहां पे एंगल जो है 0 डिग्री है, सो आप लिख लेंगे कि E और S और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू Q इनसाइड। अब ये रेड स्फेयर के अंदर तो पूरा चार्ज आ जाएगा, 100% चार्ज आ गया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ E जो एरिया हो गया, ये रेड वाला एरिया जिसका रेडियस है R, तो स्फेयर सरफेस एरिया जो हो गया 4πr²। सो यहाँ पे लिखेंगे 4πr², यहाँ 1 हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, वो सिंपल सा रिजल्ट Q और डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट और R², ये है रिजल्ट, हो गया। देखिए तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपका हॉलो स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर हो, या आपका पॉइंट चार्ज हो, तो ये मैंने बताया था आपको ऐसे, ये है पॉइंट बी, सेंटर से डिस्टेंस है R, और ये है हॉलो स्फेयर, ये चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस में। सो ये है हॉलो स्फेयर, या इसके जगह पे सॉलिड स्फेयर हो, अगर आप हॉलो स्फेयर की जगह आप सॉलिड स्फेयर ले रहे हैं, वही पॉइंट बी सेंटर है, यहां से डिस्टेंस है इसका R, ऐसे, और ये चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है सॉलिड स्फेयर। सो सॉलिड स्फेयर है ये। या फिर आपको कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेंगे, अगर आप सिंपल एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए, ऐसे प्लस Q ले लीजिए, पॉइंट चार्ज ऐसे रखिए, और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और डिस्टेंस है R, ऐसे, ठीक है। तो ये है पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो या पॉइंट चार्ज हो, सबके लिए रिजल्ट सेम होता है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सबका रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल पढ़ना हो, हर एक के लिए रिजल्ट सेम होगा। यह है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट पे, और यहाँ भी डायरेक्शन यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, ऐसे डायरेक्शन सेम रहेगा। तो तीनों जगह किसी के लिए भी बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीनों जगह पे ऐसे Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R², ये सेम रहेगा, ऐसे। तीनों जगह पोटेंशियल, तीनों के लिए पोटेंशियल बनाएंगे, वो भी सेम रहेगा। सो पोटेंशियल भी पढ़ेंगे तो पोटेंशियल भी बी पॉइंट पे तीनों के लिए सेम, Q डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट और R, ये। तो ये है रिजल्ट आपका सॉलिड स्फेयर के लिए या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। ग्राफ बना लीजिए इसके लिए, फोर्थ पॉइंट। फॉर सॉलिड स्फेयर, और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड स्फेयर या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, अगर R लेस देन कैपिटल R, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है Q स्मॉल r डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट के लिए। या फिर आप पोटेंशियल करेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, तो Q 3 कैपिटल R² माइनस R² डिवाइड बाई 8π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है।
ये फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए। ये हो गया। और आउटसाइड के लिए अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R है आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया वो Q डिवाइड बाय अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है R स्क्वायर। ये पोटेंशियल जो हो गया वो है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको फंक्शन मिल गया। ग्राफ बनाइए। ये है आउटसाइड पॉइंट, ये है इनसाइड पॉइंट। सो आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट्स ऐसे। ग्राफ देखिए इसमें। देखिए ग्राफ ऐसे होता है। यह है सॉलिड स्फीयर। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यह है पोटेंशियल के लिए। यह सॉलिड स्फीयर ऐसे बना लीजिएगा, सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस है r। सो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये है चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ। ये बाउंड्री हुआ, ये जो रेंज हुआ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये रेंज हुआ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए। देखिए इनसाइड, इनसाइड अगर ध्यान रखेंगे, इनसाइड जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो इनसाइड में अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका ग्राफ होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे। बट जैसे ही आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R स्क्वायर, ये डायरेक्टली उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखेंगे तो आउटसाइड में प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ग्राफ, जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन। पोटेंशियल के लिए देखेंगे, पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड में जो r स्मॉल r का फंक्शन है, पोटेंशियल कुछ ऐसा। इनसाइड जो है आप देखेंगे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो फंक्शन बन रहा है इस जोन में वो है प्रोपोर्शनल टू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो पाराबोलिक फंक्शन हो जाएगा ऐसे, पाराबोलिक फंक्शन ऐसे। ये पाराबोलिक हो गया। और आउटसाइड पॉइंट करेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसा हो गया, आउटसाइड पॉइंट में कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है फंक्शन। तो ये ग्राफ का जो है ये आपका पाराबोलिक फंक्शन कर लीजिएगा, ये पाराबोला हो जाएगा, पाराबोला और डाउन क्योंकि माइनस r स्क्वायर है तो ऐसे। और ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे, ये रिजल्ट होगी। तो ये था सॉलिड स्फीयर के लिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, और सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी बनाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिस्कस करना है। सो नोट करिए 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 5 पॉइंट। अब जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर एक कैविटी बनाना है, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कैविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर लिखा रहेगा या लिखा रहेगा और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
सो सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी बनाना है और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि ये एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर एक कैविटी मैंने बना दिया। ये है कैविटी, ठीक है, ये कैविटी हो, ठीक है, ऐसा ये। तो ये है सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर ऐसा, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसे, और उसके अंदर एक कैविटी है, इसका सेंटर है ऐसे, इस तरह ले लीजिए। मान लीजिए इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। ये डिस्टेंस है A, यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस A है। इसका रेडियस है, इसका रेडियस मान लीजिए कि R1 है, इसका रेडियस R2 है। ये रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, ऐसे R1 और R2। C1 C2 सेंटर है और कहीं पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है, कहीं भी पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये है सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर में एक कैविटी बनाना है, एक कैविटी जिसका रेडियस है R2 और बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस है R1 और वो एक कोई भी कैविटी के पॉइंट P पे मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कैलकुलेट करना है। ये आईटी एडवांस में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, 2 बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और 1 बार इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। तो एडवांस में ये 3 टाइम्स पूछा हुआ है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर में एक कैविटी बनाना है और कैविटी के किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट P पे या कोई भी कैविटी के अंदर में कहीं भी पॉइंट P पे या अंदर किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक, मैं डिस्कस करता हूँ। सो 3 क्वेश्चन है आईटी एडवांस में, मैं आपको स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा, मैं डिस्कस भी कर दूंगा तीनों क्वेश्चन, ठीक है। सो उस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देता हूँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 1, ये आपको ध्यान रखना है कि ये और एक कैविटी है ऐसे, ये है आपका सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखा रहेगा, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऐसे। सेंटर है C1 और इसका रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस है R1, ये है रेडियस R1 ऐसे। ये है सेंटर C2 है, ये एक कैविटी है, सेंटर C2 है और इसका रेडियस है R2, ठीक है, R2, ये रेडियस है इसका R2, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो A है, डिस्टेंस जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस A, ठीक है। यहां बीच में एक कैविटी है। पहले मैं रिजल्ट आपको डिस्कस कर देता हूं और फिर मैं डेरिवेशन बता देता हूं, ठीक है। अब इस कैविटी के किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे जाएंगे या पॉइंट 2 पे जाएंगे या पॉइंट 3 पे जाएंगे या पॉइंट 4 पे लेंगे या कहीं भी पॉइंट पे, पॉइंट 5 पे लेंगे, कहीं भी पॉइंट पे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन। ये पहला लाइन तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है या आप सॉलिड स्फीयर लिखा रहता है, कई बार पेपर में सॉलिड स्फीयर की जगह लिखा रहता है नॉन कंडक्टिंग, ऐसे लिखा रहेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसे लिखा रहता है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे लिखा रहेगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके कैविटी के अंदर में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 इनसाइड कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और कांस्टेंट डायरेक्शन होता है। मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी मैं प्रूफ करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 पॉइंट पे या आपको 2 पॉइंट करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पॉइंट पे करना हो या 4 पॉइंट पे करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 पॉइंट पे करना हो, ऐसे। सो रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ए, ये रिजल्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे करेंगे यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। सो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड,
कांस्टेंट डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और नॉन जीरो फील्ड कई बार पूछा जाता है कैसा है, तो नॉन जीरो फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉट जीरो, ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन R1, नॉट डिपेंड ऑन R2, नॉट डिपेंड ऑन R1 एंड R2। वो रेडियस पे, बड़ा स्फेयर या कैविटी का जो स्फेयर है उसके रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है। डिपेंड ऑन ए का मतलब डिपेंड ऑन ए, या C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इनसाइड कैविटी, ठीक है, इनसाइड कैविटी, तो कैविटी के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, ना तो R1 पे डिपेंड करता है ना R2 पे डिपेंड करता है। वो रिजल्ट है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ए। ये तो ये आईटी एडवांस में 3 क्वेश्चन इसी रिजल्ट से पूछा हुआ है। अब कैसे वो कांस्टेंट है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकंड, आप ये रिजल्ट छोटा सा लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट में आप ये रिजल्ट लिख लीजिए कि आपके पास अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अगर ये सॉलिड स्फीयर रहता है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो आप जानते हैं ये है आपका R ऐसे, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए कि सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस सेंटर से R डिस्टेंस पे, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पढ़ चुके हैं कि रो और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर R के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आप ऐसे लिखेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले रिजल्ट आप डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक नोट कर लीजिए यहाँ पे तो कि इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जिसका डायरेक्शन लिखना होगा तो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, वो नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट पे आइए। मान लीजिए आपके पास एक बिग ऐसे है और स्फीयर है, सेंटर है C1 और इसके बीच में एक कैविटी है, ये है सेंटर है C2, ये ऐसे बना लीजिए। ऐसे यहां से इसका डिस्टेंस जो है, यहां से इसका डिस्टेंस ऐसे कर लीजिए, ये है A, ये A कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट जो है एक पॉइंट ऐसे P रख लीजिए और यहाँ से इसका डिस्टेंस कर लीजिएगा छोटा वाला R1 छोटा वाला R1 ऐसे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कर लीजिएगा ये छोटा वाला R2 कर लीजिएगा C2 से डिस्टेंस, ठीक है। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये बनाइए। और अगर आपको ये फिगर को स्टडी करना हो तो ये फिगर जो है इक्विवेलेंट टू दिस फिगर माइनस दिस फिगर, देखिए ऐसा। सो ये जो फिगर है वो इक्विवेलेंट टू, उसका मतलब जो है वो इक्विवेलेंट टू क्या है, तो आपको ऐसे प्लानिंग करना है। ये है सेंटर C1 और ये पॉइंट है P, यहाँ सेंटर से ये पॉइंट हुआ P और ये है R1, यहाँ से इसका डिस्टेंस है R1 ऐसे, और ये है सेंटर C2, ये है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये सेंटर है C2 और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट हो गया P और यहाँ से इसका डिस्टेंस है वो है R2 ऐसे। ये देखिए, तो अगर आपको ये फिगर चाहिए तो ये फिगर अगर निकालना है, ये फिगर आपको देखना है, तो ये फिगर जो होगा एक बिग स्फीयर
बिग स्फेयर है और उसमें से एक छोटा स्फेयर घटाना है, ये वाला स्फेयर घटाएंगे तब जाके, क्योंकि एक बड़े स्फेयर में से ये स्फेयर घटाएंगे तब जाके ये मिलेगा आपको। ठीक है, इस फिगर को आप बोलेंगे फिगर नंबर 1 और ये है फिगर नंबर 2। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द 2। उसके चलते उसमें से घटाना है, वो घटाना है आपको। क्लियर? देखिए अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए आप जानते हैं इनसाइड पॉइंट, अभी मैंने आपको समझाया था कि इनसाइड पॉइंट के लिए रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये है वेक्टर r1 माइनस ये देखिए ये भी इनसाइड पॉइंट है, सेंटर से इसका डिस्टेंस r2 है। नाउ सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और यहाँ पे है वेक्टर r2, ये रिजल्ट होगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मैं ले रहा हूँ। रुकिए अब इधर आ जाइए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो ये रो और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे, तो यहाँ मैं लूँगा तो वेक्टर r1 और माइनस वेक्टर r2, ये r1 माइनस r2 ये आके। अब जरा इसमें देख लीजिए, इसमें जरा आप प्रॉपर्टी जो वेक्टर आप पढ़ते हैं तो वेक्टर का प्रॉपर्टी देखिए, ये है ये रिजल्ट ऐसे, और ये है r1 और ये है r2 ऐसे। ये देखिए ये वाला हुआ a वेक्टर a, ये वाला हुआ r2 ऐसे, और ये वाला डिस्टेंस है r1 ऐसे, वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो ये आप देखिए ये है वेक्टर a, ये है r1, ये है r2, ये पॉइंट है p, पॉइंट p हो गया ऐसे। तो अगर आप वेक्टर का एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप पढ़े हुए हैं, तो आप अगर इसको देखेंगे तो रिजल्ट क्लियर सा दिख रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर r1 ऐसे। तो यहां से अगर आप रिलेट करेंगे तो वेक्टर a इज इक्वल टू r1 और माइनस r2, और यहाँ पे अगर आप पुट कर लेंगे ये वाला डाटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो आ गया रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर a, जो कि कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और r1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, r2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका जो रेडियस है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो न तो ये r1, ये छोटा वाला r1, न स्मॉल r2, न कैपिटल r1, न कैपिटल r2 किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। चेक कर लीजिए ये, क्योंकि ये c1 c2 डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया आपका। ठीक है, तो ये रिजल्ट था कि अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर में कैविटी या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, अंदर में एक कैविटी है, कैविटी के किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये P पॉइंट है, Q है, R S, किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ना तो वो R1 पे डिपेंडेंट होता है, ना R2 पे डिपेंडेंट होता है, ये A के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अब मैं आईटी क्वेश्चन स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ, 3 क्वेश्चन इस पे रिजल्ट से पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ही देखता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं स्कैन कर लूंगा उसको। थर्ड पॉइंट तो फोर्थ पॉइंट, यह है आईटी एडवांस का क्वेश्चन और मैं स्कैन कर दूंगा। एक तो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, तो यह है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि स्फेरिकल पोर्शन रिमूव फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर हैविंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस, ऐसे लिखा हुआ, बस ऐसे कवर किया हुआ है। बस लिखा हुआ सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये लिखा हुआ पेपर में, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। उसमें से एक स्फेरिकल पोर्शन कट करना है और एम्प्टी, ये एम्प्टाइड स्पेस जो है, इस स्पेस के अंदर
इस स्पेस के अंदर हमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस स्पेस के अंदर। तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ये इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो और यूनिफॉर्म रहेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जीरो एवरीवेयर, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। तो आंसर है नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। तो यहां से सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस है वेक्टर ए, ये है ए, वेक्टर ए के फॉर्म में ऐसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी इसमें किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैविटी में हम लोग हमें जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर ए। तो आंसर है यूनिफॉर्म, नॉन जीरो। तो यूनिफॉर्म है और जीरो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म और नॉन जीरो। तो यह है ऑप्शन में टिक करना था, सिंपल सा रिजल्ट। नेक्स्ट, फिर से आईडी एडवांस में ही पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही था क्वेश्चन, एक एक इनडायरेक्ट था, बाकी 2 क्वेश्चन तो एकदम सिंपल ड्राइंग से ही था। तो यहाँ है R1 R2 ऐसे फिगर लिखा हुआ है। यह है R1, यह है R2। सो O है और पॉइंट P, ये O पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ऐसे कलर किया हुआ है। सो ऐसे लिखा हुआ फिगर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियस R1 R2 डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल कैविटी और रेडियस R2 लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट द डिस्टेंस R, करेक्ट ऑप्शन ये है R। सो सॉलिड स्फीयर है, सेम कॉन्सेप्ट है, अगेन सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर कैविटी कैविटी हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये डिस्टेंस आर लिखा हुआ है, तो इनसाइड कहीं भी पॉइंट पे अगर आप पॉइंट ये 1 लिखना चाहें या यहाँ पे पॉइंट रखना चाहें 2 रखना चाहें या यहाँ पे 3 रखना चाहें, तो हर जगह इनसाइड जो होगा वो वेक्टर आर ऐसे। इसमें मैं देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट डायरेक्शन डिपेंड ऑन वेक्टर R। So uniform, its magnitude is independent on R2, but its direction depend on R. So correct statement. Electric field is uniform in magnitude, dependent on, dependent तो नहीं है, not depend on, ये लिख लेंगे, not depend on। कुछ ऑप्शन में ये लिखा हुआ not depend on R1 and R2। R1 R2 पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो R1 पे डिपेंडेंट रहेगा ना R2 पे डिपेंडेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। So uniform is uniform and both its magnitude and direction depend on vector A। अच्छा, O से P A लिखा हुआ, प्लीज करेक्शन, प्लीज करेक्शन, करेक्शन, यह है A लिखा हुआ, प्लीज करेक्शन है, यह है वेक्टर A ऐसे लिखा हुआ। तो प्लीज यहां पे भी लिख लेंगे वेक्टर A, ऐसे लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन जीरो, और नॉन जीरो है यूनिफॉर्म और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन ए, वेक्टर ए। सो आप लिख लीजिएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई डिपेंड ऑन वेक्टर ए पे डिपेंड करेगा। तो ये है ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है पहले जो पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन और है आईटी एडवांस का, वो थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है।
6। आईडी एडवांस का क्वेश्चन ही है, मैं ऐड कर दूंगा अभी, इसके बाद मैं स्कैन करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, इस टाइप का लिखा हुआ ऐसे। ये है R2 और ये है R1, टू सॉलिड स्फीयर है, और ये है आपका, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो, और ये माइनस रो। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, और इसमें ये फिगर लिखा हुआ है एटी एडवांस में। और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कैरिंग, ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये आईटी में लिखा हुआ है कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है प्लस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो 1 है, और इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस रो, ऐसे फिगर लिखा हुआ पेपर में। लिखा हुआ कुछ पार्शियल ओवरलैपिंग है, ये पार्शियल ओवरलैप लिखा हुआ, लिखा हुआ पार्शियल ओवरलैप कर रहा है। तो थोड़ा सा कुछ एरिया इनका सट रहा है, इसका इस साइड से कुछ एरिया इनका सट रहा है ऐसे। सो एट ऑल पॉइंट इन द ओवरलैपिंग रीजन, देखिए इन ओवरलैपिंग रीजन लिखा हुआ कि एट ऑल पॉइंट इन ओवरलैपिंग रीजन, सो ओवरलैपिंग रीजन में ऑल पॉइंट इन ओवरलैपिंग रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। तो ऑल पॉइंट इन द ओवरलैपिंग रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको डिस्कस करना है, मतलब थ्योरी टाइप का है कि कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन, ये सब बातें करना। तो बड़ा आसान है, देखिए आप समझिए, इस पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, ऐसे, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस रो। तो ओवरऑल सेक्शन में यहाँ चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। चेक कर लीजिए, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो, इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो, बट ये ओवरलैपिंग जोन हुआ, जो ओवरलैपिंग जोन हुआ यहाँ पे, तो इसका प्लस आएगा, इसका माइनस आएगा, और ये इस जोन में तो चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। और जैसे ही ये जोन में चार्ज जीरो हो गया, आपको ऐसे समझना है, आपको इस तरह से प्लानिंग करना है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, और इसके इस जोन में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इस जोन में है चार्ज, इस जोन में ऐसे सोचेंगे कि ये प्लस रो है, ठीक है, इस जोन में आपका चार्ज है यहाँ पे, और ये एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे चार्ज जो है वो नहीं है, ये क्योंकि दोनों ओवरलैप करेगा, तो एक प्लस एक माइनस की ओवरऑल चार्ज जीरो, जब चार्ज जीरो हो जाएगा तो आपको इमेजिन करना है कि जस्ट लाइक अ कैविटी, ये जो सेक्शन हुआ जस्ट लाइक कैविटी, और कैविटी में ये जो सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी रहेगा, तो कोई भी पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पे हमें सिर्फ थ्योरी चाहिए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पॉइंट पे, और या 4 पॉइंट पे। सो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन। तो दो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन सी और डी दो करेक्ट है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये दो ओवरलैपिंग किया जा रहा है, इस पे प्लस रो है, इस पे जो माइनस है, और ओवरऑल चार्ज इस जोन में, ओवरलैपिंग जोन में जीरो हो गया। तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा के सिर्फ इसके बारे में सोचिएगा, तो आपका वो कोई चार्ज ही नहीं है, वो तो कैविटी टाइप का हो गया। तो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन।
in magnitude and direction. तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया। तो मैं तीनों क्वेश्चन अभी स्कैन करके ऐड कर देता हूं। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ही है। सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर में एक स्फीयर है 1 और 2 3, सबका रेडियस अलग है, चार्ज भी अलग है। और पॉइंट पी, सेंटर से जो ओ पॉइंट है, जो यहाँ भी ओ पॉइंट है, सेंटर से जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस आर है। ये आर जो हो गया आउटसाइड हो गया, ये आर जस्ट सरफेस पे हो गया, ये आर जो है इनसाइड हो गया। चार्ज भी सब में अलग अलग है। इसमें चार्ज देखेंगे तो इसमें चार्ज क्यू लिखा हुआ है, इसमें चार्ज 2q है, इसमें चार्ज 4q है। तो हमें फील्ड E1 E2 E3 निकालना है और कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा है आपका। काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे ये तो आउटसाइड है, आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि आउटसाइड के लिए तो फील्ड निकालना है एट E1। तो यहाँ पे लिख लेंगे Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर से ये डिस्टेंस है r, तो ये है r का स्क्वायर। ये है फील्ड एट पॉइंट 1, ये E1 निकल गया, एकदम आसान है। ठीक है, नाउ ये पॉइंट P हुआ और इस जगह हमें फील्ड निकालना है E2। फील्ड जो निकालना है यहाँ पे, तो चार्ज जो हो गया वो है 2q ऐसे, और डिवाइड बाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस पे है तो ये डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस जो हो गया r का स्क्वायर ऐसा हो गया, ये ऐसा। अब वो इनसाइड है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है। तो मैंने आपको बताया था, आपको देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस r है, और ये इनसाइड हम लोग पॉइंट P पे बात कर रहे थे, इनसाइड पॉइंट पे। तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये सॉलिड स्फीयर जो है, मान लीजिए चार्ज लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम लोग पढ़े हुए थे कि ये Q होता है। सबसे पहले ऊपर में स्मॉल r लगाना है और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में लगाना है r3, ऐसे लिखा जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। वैसे ही अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 लिखूं थर्ड पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पे ये चार्ज Q, तो इसका चार्ज है 4q, ठीक है ऐसे। यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया कैपिटल R, और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r क्यूब जो हुआ तो वो 2r का क्यूब, ये 2r का हो गया क्यूब ऐसे, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस है 2r है। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट E3 जो हो गया वो हो जाएगा यहाँ पे Q, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है r स्क्वायर, ठीक है r स्क्वायर, ये एक r कट जाएगा। और नीचे में देखिए यहाँ पे है 2 एंड 2 2, तो ये 3 बार 8 हुआ, 1/2 हो गया, तो यहाँ पे 1/2। तो अगर आप तीनों डाटा अगर आप देखिए और तीनों डाटा कंपेयर कर रहे हैं, तीनों डाटा जब आप कंपेयर कीजिएगा, तो ये मुझे ऑर्डर चाहिए था, तो सबसे ज़्यादा तो E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा हुआ E2 हो गया, एंड देन E2 के बाद हो गया E1, सबसे कम है E3, E2 E1 और E3। तो आसान सा क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, IT एडवांस में पूछा गया था सॉलिड स्फीयर के लिए, तो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT एडवांस का ही नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि टू और नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फेयर है, एक का रेडियस है r, दूसरे का रेडियस है 2r और टच कर रहा है दोनों। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 1, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 2, और जो टचिंग है, टच कर रहा है पॉइंट, और ये जो छोटा वाला स्फेयर है उससे 2r डिस्टेंस पे, 2r मेंशन नहीं किया हुआ है कि 2r लेफ्ट या 2r राइट, बस 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 0। तो 2r में एक लेफ्ट साइड भी हो सकता है और 2r में एक राइट साइड हो सकता है। तो राइट साइड को मैंने ए पॉइंट लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो मुझे रो 1/रो 2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, चलिए दो केस है, दो ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, दो ऑप्शन होगा। तो पहले हम लोग बी, सबसे आसान है बी निकालना, बी सबसे इजी है, तो निकालते हैं एट पॉइंट बी। तो देखिए एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे, चलिए देखिए आप, एक छोटा है और एक बड़ा है, दोनों के ये आउटसाइड पॉइंट है, ये पॉइंट बी जो है दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है बी। ठीक है, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है Q2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जो हो गया ये 2r हुआ और ये 2r + r 5r हो गया। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस जो हुआ वो है 2r है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस आप चेक कर लीजिए 5r है ना आपका, क्योंकि ये 2r है और ये r है प्लस 2r, टोटल 5r हो गया। नाउ इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं यहाँ पे Q1 लिखना होगा, तो Q1 = और रो और 4/3 आप पाई r³ लिखना होगा, और Q2 क्योंकि इसका रेडियस 2r है, क्योंकि ये रेडियस r है, इसका रेडियस r था बट इसका रेडियस जो है वो है आपका 2r है, ऐसे। तो रो 1 Q1 की जगह रो 1 × 4πε0 4/3 πr³ और इसका रेडियस है 2r है, तो यहाँ लिखेंगे रो 2 और यहाँ 4/3 पाई और 2r³, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब बाकी फील्ड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे फील्ड 0 करना है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो फील्ड एट पॉइंट बी, फील्ड एट पॉइंट बी = 0। सो यहाँ हुआ Q1/4πε0 और 2r का होल स्क्वायर प्लस Q2 4πε0 और ये है 5r का स्क्वायर मस्ट बी = 0 हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, 4πε0 r स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, तो Q1 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 4 और प्लस और Q2 और डिवाइड बाई 25 = 0 है ना। फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। सो Q1 Q2, सो Q1 = माइनस 4/25 और Q1 की जगह लिख लेंगे यहाँ पे रो 1 4/3 पाई r³ माइनस 4/25 Q2 की जगह रो 2 4/3 पाई r³ और मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसा हो गया। सो 4/3 पाई r³ कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 4 सॉल्व कर लेते हैं। सो 4/3 पाई r³ ये कैंसिल हो गया, रो 1 = -4/25 और ये रो 2 8 और रो 2। तो एक रिजल्ट आ गया कि रो 1/रो 2 ये आंसर जो हो गया -32/25। ये एक ऑप्शन है, अभी दो इसमें आएंगे, दो करेक्ट आंसर होगा, तो एक ऑप्शन ये मिल गया -32/25। सो आंसर बी, एक तो आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट, बी पॉइंट जो आउटसाइड पॉइंट है और सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए आप जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए, इसको हटा दीजिए, पॉइंट ए जो है इस सब को हटाना है आपको, ये सब चार्ज तो रह जाएगा। पॉइंट ए यहाँ पे है, इस जगह ए,
इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो है 2r, और इसके सेंटर से यहां से इसका डिस्टेंस जो हो गया वो है r, r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये r के बराबर हो ऐसा। ठीक है, ए पॉइंट ऐसा। सो हम लोग प्लान करते हैं, मैं हटाता हूं इसको। और सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट सब आप जानते हैं। चलिए बताइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 0 है। तो इसके लिए Q1 के लिए ये जो फर्स्ट स्फीयर है इसके लिए वो पॉइंट हुआ आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट हुआ। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आप लिख लेंगे यहां पे Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड का डिस्टेंस कितना है 2r, 2r का स्क्वायर प्लस इसके लिए ये जो बड़ा स्फीयर है, बड़े स्फीयर के लिए ये हुआ इनसाइड पॉइंट, इनसाइड, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा Q2 r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2r का होल क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 0। हो गया, सॉल्व करते हैं इसको। Q1 बाई यहां पे हो जाएगा 4 प्लस ये है आपका Q2 और डिवाइड बाई ये कट जाएगा r क्यूब और यहां 8 हो जाएगा। सो ये हो गया। रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है हम लोग को, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये जो अगर आप पॉइंट लेंगे यहाँ पे देखिए ये +1 पॉइंट है, अगर +1 लेंगे तो फील्ड इसके चलते, ये Q प्लस Q मैं ले रहा हूँ मान लीजिए इसका, तो इसके चलते फील्ड इधर का डायरेक्शन हुआ E1, ये फील्ड का डायरेक्शन E1 हुआ, और ये जो हुआ इसके चलते फील्ड हुआ यहाँ पे E2, ऐसे डायरेक्शन E2 हुआ, तो यहाँ रिजल्टेंट फील्ड होगा E1 और माइनस E2, ये होगा E1 माइनस E2। क्लियर? देखिए, तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे ऐसा, Q1 इज इक्वल टू 1/2 और Q2 ऐसे सॉल्व करेंगे। Q1 रो 1 4/3 पाई r क्यूब 1/2 Q2 रो 2 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8। सो रो 1 इज इक्वल टू 4 रो 2, सो रो 1 बाई रो 2 मस्ट बी इक्वल टू 4। तो एक आंसर ये है आपका, जो आंसर डी था, मैं चेक कर लेता हूं, तो आंसर जो था इसमें एक तो हो गया बी था और दूसरा आंसर है डी, दो आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और इसमें एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है और एक सॉलिड स्फीयर है। इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है, आर बी छोटा है लिखा हुआ क्वेश्चन में। दोनों पे चार्ज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू, और उसके बाद चार्ज देने के बाद दोनों को कनेक्ट करना है मेटेलिक वायर से। अब आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करना है, और लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए के इनसाइड, ऐसे लिखा हुआ, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ए के इनसाइड 0 है। अब आपको चेक करना है, तो हम लोग जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के ऊपर कितना भी चार्ज दे दीजिए, और बट इसके अंदर में चार्ज कोई भी नहीं जाएगा, इनसाइड हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ग्राफ भी पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में कई जगह 5-6 बार पढ़ चुके हैं कि आप क्लोज कार के अंदर आप बैठ जाइए और थंडरस्टॉर्म अगर कार पे गिर भी गया तो अंदर में एक भी चार्ज नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, फील्ड नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है जो कई बार आपको पढ़ा हुआ है, एक करेक्ट हो। नेक्स्ट ऑप्शन बी, क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी। अगर हम लोग शुरू में तो बराबर चार्ज दिया गया था, बट अब जब मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ऑप्शन बी को चेक करना है कि क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, ये चेक करना हम लोग को। देख लेते हैं,
देखिए आपका जैसे ही आप मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे, अब पहले चार्ज क्यू क्यू दिया हुआ था और मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पे पोटेंशियल ए का और पोटेंशियल बी का सेम हो जाता है। आप जानते हैं, कई जगह पढ़ा हुआ आपका कि अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं मेटालिक वायर से तो दोनों स्फेयर जो है सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। सरफेस पोटेंशियल मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू ए और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस ऑफ ए, और यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ए और यहाँ लिख सकते हैं क्यू बी फाइनल चार्ज ऑन बी और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं क्यू ए और डिवाइड बाई और क्यू बी ऐसे इक्वल टू और रेडियस ऑफ ए और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ बी, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्यू ए बाई क्यू बी रेडियस ऑफ ए डिवाइड बाई रेडियस ऑफ बी। आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ ए का रेडियस क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो ये है आप लिख सकते हैं क्यू ए और डिवाइड बाई क्यू बी ऐसे, ये ग्रेटर देन 1, ये रेडियस आर ए बाई आर बी जो ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ बी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी, आप चेक कर लीजिए क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी, ऐसे चेक कर लीजिए ऐसे। सो बी हो गया, आंसर बी, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चेक करना है सिग्मा ए सिग्मा बी और लिखा हुआ है आर बी बाई आर ए, ऑप्शन सी को चेक करना है। मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन सी, सिग्मा ए और डिवाइड बाई सिग्मा बी इज इक्वल टू और लिखा हुआ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और लिखा हुआ है आर बी बाई आर ए। जरा चेक करिए इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें केस में देखिए जब भी आप मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे, मेटालिक वायर से कनेक्ट करने पे हमेशा पोटेंशियल ही सेम होगा, ये जानते हैं आप, पोटेंशियल ही सेम होना है आपको। तो अगर आपका पोटेंशियल के लिए इक्वेशन आप लिख देंगे, ऐसा ऐसा इक्वेशन लिख लीजिए पोटेंशियल के लिए, फिर आप देखिए ध्यान दे दीजिए यहाँ पे आप अगर क्यू ए लिख दें और यहाँ आर ए से मल्टीप्लाई कर दें और आर ए से डिवाइड कर देंगे 4 पाई आर ए का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए क्यू बी कर लीजिए और रेडियस ऑफ बी यहाँ पे कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, अब 4 पाई और आर बी का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो चेक कर लीजिए आपका एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करके अपने मन से आर ए और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया ये हुआ सिग्मा ए और ये है रेडियस ऑफ ए, यहाँ पे ये है सिग्मा बी और ये है रेडियस ऑफ बी, ऐसे। सो सिग्मा ए और डिवाइड बाई सिग्मा बी और इक्वल टू ये है रेडियस ऑफ बी और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ए, हो गया। सही है, ये भी करेक्ट। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल सेम रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट और डी ऑन सरफेस। सो डी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ ए, सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, इज ऑन सरफेस ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ बी, ऐसे। ये हमें प्लानिंग करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। सो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और सेम कॉन्सेप्ट मैं यही फॉलो करूंगा, यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है मुझे। ध्यान से देखिए यहाँ पे जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया है मेटालिक वायर से, तो मेटालिक वायर से इसको छोड़ दीजिए, इस पर कट मत करिए, इसको कट मत करिए, ऐसे। तो पोटेंशियल सेम है, ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम रहेगा, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और ये R1 स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से, तो ये फील्ड एट सरफेस ऑफ ए, फील्ड एट सरफेस ऑफ ए और रेडियस ऑफ ए, ये फील्ड एट सरफेस ऑफ बी और रेडियस ऑफ बी, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये सरफेस पे हो गया, ये सरफेस के ऊपर, ये है सरफेस के ऊपर, ठीक है। सो आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो फील्ड एट सरफेस ऑफ ए ऑन द सरफेस, एस लिख दे रहा हूँ, ऑन सरफेस, एस का मतलब सरफेस, और फील्ड एट द सरफेस ऑफ बी, ये हो जाएगा आर बी
बाई आर ए, ऐसे चेक कर लीजिए। लेस है, लेस हुआ ना आपका, ये आर बी बाई आर ए, आर बी छोटा है तो आप लिख सकते हैं लेस देन 1, filled at surface of A, filled at surface of B less than 1, इस तरह filled at surface of A less than filled at surface of B, surface of A surface of B। चेक करेंगे आंसर, ये भी करेक्ट है, चारों ऑप्शन करेक्ट था। तो आप कभी भी बेटालिक वार से कनेक्ट करेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दोनों पोटेंशियल सेम होगा, बस उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आईडी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,